नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अभी देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर भाजपा नगर मंडल रायसिंह नगर के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष कमलदीप चावला ने कहा कि वाजपेयी जी के विचार और राष्ट्र नीति को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र हित में सभी का सहयोग हो, इसी का विचार हम सभी को करना चाहिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नाबालिग बच्चों के साथ रेप के आरोपी को नागौर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नागौर के पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी वारदात का खुलासा किया। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घटना 11 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने क्या कुछ कहा, देखिए नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट में। तारीख को शाम को लाडपुरा गांव जो थाना थावला के हल्के में पड़ता है, वहाँ एक 8 साल के बच्ची के साथ में रेप होने की सूचना मिली थी। तो तुरंत मैं स्वयं और हमारे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी, सीओज और हमारी डीएसटी टीमें मौके पे गई थी। मौके पे बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया और प्रथम दृष्टया ये लगा कि बच्ची के साथ किसी एक व्यक्ति ने रेप करके भाग गया, क्योंकि वो अनआइडेंटिफाइड था और बच्ची जो थी वो छोटा मोटा उसका हुलिया बता पा रही थी, उसने क्या पहन रखा था और उसका कद काठी कैसी थी। इसके आधार पे और वहाँ से जो हमने बीटीएस और नंबर लेके उसके आधार पे जो हमारी 3-4 टीमें लगी हुई थी, दोनों डीएसटी और 3 थाने की और 2 एडिशनल एसपीज, कंटिन्यूसली 7-8 दिन तक सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के करीब 10 से 12 गाँवों की और करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा दायरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे को खंगाले और जो बीटीएस में जो नंबर आए करीब 1000-1500 नंबर, उनको शॉर्टलिस्ट करके हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इस लेवल पे पहुंची कि ये जो बच्ची के द्वारा जो बताया गया हुलिया है वो यहाँ लाडपुरा के अंदर इस टाइम से घटना के आसपास में ये मूवमेंट दिख रहा। क्योंकि लाडपुरा वाला जो कैमरा था उसमें कोई खास चीज़ नहीं आ रही थी, हमारी टीमें पीछे थोड़ा और कैमरा देखने गई तो एक जगह एक जो उसी प्रकार का जो हुलिया था और कोट और पहन रखा था वो क्लियरली आ गया और जो गाड़ी है उसके नंबर आ गए। उस गाड़ी नंबर आने के बाद में उस गाड़ी नंबर को आरटीओ ऑफिस से चेक करवाया, उसका एड्रेस लिया और एड्रेस पे भी एक नंबर आया और जो हमारे बीटीएस में जो नंबर रन कर रहे थे उसमें भी वो नंबर रन कर रहा था। उसको लेकर मुलजिम के पास पहुँचे और मुलजिम को दस्तयाब किया। दस्तयाब करके उससे पूछताछ की तो उसने जो उस दिन की जो घटना थी वो कबूल की। मुलजिम अभी हमारे पास में अरेस्ट है और उसे अनुसंधान आगे का किया जा रहा है। सर, ये हुडी फेंकने की या ड्रेस चेंज करने की बात सामने आई? ये अभी अनुसंधान कर रहे हैं। वो ये बता रहा कि मैंने जो उस वक्त घटना जो मैंने ऊपर जो कोट और हुडी पहना हुआ था मैंने कहीं फेंका, तो उसको तफ्तीश कर रहे हैं वो कहाँ फेंका, उसे वो बरामद करेंगे। ये मुलजिम कौन है सर? इसने आकस्मिक अंजाम दिया इस घटना को बच्ची को देखकर या पहले से कोई प्री प्लान था इसके दिमाग में? सब ये आकस्मिक था। ये जसवंतपुरा पिशांगण थाना हल्के का है और वहाँ से ये पुष्कर के पास में कोई एक चाय की दुकान करता है और वो जो भी इसे हमने तफ्तीश की तो ये बता रहा है कि मैंने चाय की दुकान पे मैं कोई दूसरे सर्वेंट रखने के लिए उनकी चाय के लिए मैं इधर आया था और रास्ते में इसने नशा किया, बियर पी और लाडपुरा से बाहर निकला। जो ये घटनास्थल के पास में जैसे इन्वेस्टिगेशन में ये बता रहा है कि मेरे को एक बच्ची पेशाब करती हुई दिखी तो मेरा मन खराब हो गया और फिर मैंने इसके पास जाके इसके साथ मिला। सर, पारिवारिक रंजिश वाला मामला वो कोई नहीं है, बिल्कुल आकस्मिक है, कोई पारिवारिक रंजिश नहीं है। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी जोधपुर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर बुधवार प्रातः 9:30 बजे से 3 बजे तक तीसरी रोड गीता भवन स्थित रक्तशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
संस्था के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जेडीए चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़, उत्कर्ष संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल गहलोत, विद्या भारती के महेंद्र दवे ने युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। शिविर में मथुरा दास माथुर ब्लड बैंक तथा अंबिका ब्लड बैंक की टीमें मौजूद रही। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। 22 वर्षों से ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी रक्तदान क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना, पॉलीथीन मुक्त भारत हो, इस क्षेत्र में काम करना, ये सब काम हमारी ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी पिछले 27 वर्ष से कर रही है। उसी कड़ी में आज ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, जो 100वीं जयंती है, उनके जन्म जयंती पर आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जोधपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रक्तदान किया है। हमारे रक्तदान जो ये थैलेमीशिया पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए समर्पित है। मैं सभी युवाओं से, जोधपुर के युवाओं से अपील करता हूं कि वो रक्तदान जरूर करें। जब भी आपके इच्छा हो जरूर रक्तदान करें, जिससे किसी का जीवन बचेगा। क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्त से केवल शरीर से दान किया जा सकता है, कि किसी फैक्ट्री में कहीं प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं, समय समय पर रक्तदान जरूर करें। आपका परिचय? शिव कुमार सोनी, अध्यक्ष ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी। बानसूर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 साल पूर्व हवा सिंह जाट का 14 वर्षीय नाबालिग बालक पढ़ाई को लेकर डांटने पर बिना बताए घर से गायब हो गया था। कोटपुतली एसपी राजन दुष्यंत के निर्देशानुसार थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जयपुर से नीमराणा के बीच होटलों तथा किराना की दुकानों में तलाश की और साइबर सेल की मदद ली। मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल मनोज कुमार की अहम भूमिका से नाबालिग को दस्तयाब किया गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर उनका स्मरण करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजिंसी शेखावत ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। जो आज एक मतवर्ष का स्वरूप ले चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। स्वर्गीय अटल जी कवि हृदय व्यक्ति थे और अपने जीवन में उन्होंने हमेशा शुचिता की राजनीति पर बल दिया और भारत की राजनीति में एक नया मानक, एक नया स्टैंडर्ड उन्होंने शुचिता, पवित्रता, ईमानदारी और देश के प्रति नीति के निर्धारण में प्राथमिकता, राजनीति से ऊपर उठकर के देश को देखना, ऐसा जो मानक उन्होंने स्थापित किया था, वो आने वाले समय में देश के लिए हमेशा ही प्रेरक रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए प्रेरक रहेगा। अटल जी की कविताओं में राजनीति ढूंढना और राजनीति में कविता ढूंढना, इस पर सफल असफल प्रयास आज तक लोग करते रहे। लेकिन इन सब के अतिरिक्त जिस तरह से उन्होंने गुड गवर्नेंस, बार देश का प्रधानमंत्री बनने का जब अवसर मिला, तीनों ही बार उन्होंने गुड गवर्नेंस को जिस तरह से प्राथमिकता दी और देश के विकास का एक दीर्घकालिक सोच, लक्ष्य लेकर के जिस तरह से विकास किया, गाँवों को सड़कों से जोड़ना हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, दोनों ही विषयों के माध्यम से। और इसके अतिरिक्त समाज के सर्वहारा वर्ग में परिवर्तन लाने के लिए जो उन्होंने शुरुआत की, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सब नीतियों को, उन सब विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है और उसका परिणाम हम सबको दिखाई देता है कि सुशासन की उनकी गरीबी परिभाषा पर काम करने वाली सरकार के चलते हुए आज देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। देश में करोड़ों लोग जो वर्षों से, दशकों से मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति की चुनौती से संघर्षरत थे, आज उन समस्याओं से बाहर निकल करके वो देश के निर्माण के लिए, देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में जुटे हैं। आज पूरा देश अपने प्रिय नेता को, जिसके साथ में देश का हर एक व्यक्ति अपना एक जुड़ाव महसूस करता था, ऐसे नेता को 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष का श्रद्धांजलि सर्वने। ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर सर्किट हाउस परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय राजनीति एवं विकास के प्रति उनके असाधारण योगदान को सराहा। इस अवसर पर राज्य मंत्री नागर ने वाजपेयी को एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा
जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता के कठिन समय में भी देश को स्थिरता दी और एक नई दिशा में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने अपने नेतृत्व और दृष्टिकोण से पूरे देश का दिल जीता। उन्होंने दूरदर्शी नेतृत्व के तहत शुरू की गई योजनाओं और पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी नीतियों और कार्यक्रमों ने देश को एक नई दिशा दी है। भारत के बुनियादी ढांचे एवं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बूंदी जिला प्रभारी व ऊर्जा मंत्री हीलालाल नागर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि राज्य जल्द ही बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार के समन्वय से कार्य करते हुए निरंतर प्रगति पर अग्रसर है। राज्य में हर विभाग में रोजगार की दिशा में करते हुए नियुक्तियां भी दी गई हैं और कई सारी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। सरकार की नगर परिषद बोर्ड की क्या योजना है? कब तक शिफ्ट हो गया? राजस्थान सरकार द्वारा नई गौशालाओं के प्रस्ताव मांगे गए थे। बूंदी नगर परिषद में गौशाला के प्रस्ताव 1.5 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित होने वाले हैं। जमीन हमारे पास चिन्हित है। जैसे ही बजट आएगा, पहले भी गौशाला बनी थी, बाकी वो कोर्ट के डिस्प्यूट में चल गई, और जैसे ही ये 1.5 करोड़ रुपए का बजट हमें मिलेगा, 1.5 करोड़ 1 करोड़ जो भी आवश्यकता होगी नगर परिषद अपने फंड से लगाकर गौशाला बनाएगी। जमीन को चिन्हित कर लिया, कहाँ पे क्या कर? जमीन चिन्हित कर लिए, 2 जमीन है। जैसे भी हम मतलब अलग जिला प्रशासन से बजट तो आएंगे, जिला प्रशासन तय करके लोट हमको ही करना कर देंगे हम। बिजली विभाग से किसान संतुष्ट है, मगर गलत वीसीआर से पीड़ित भी है सर। गलत वीसीआर होती है तो उसके लिए एक सेटलमेंट का प्रावधान होता है। और संतुष्ट है ना बिजली से, आप ही कह रहे हो? बिल्कुल, जब भी तो सड़कों पे नहीं है किसान। तो अब गलत कोई वीसीआर होती है, अगर उसका वीसीआर भरने के बाद में कोई उसका लोड ज़्यादा दे दिया या समय ज़्यादा दे दिया, वो वीसीआर सेटलमेंट में जाए। इसी के यहाँ 50% पैसा जमा कराए और सेटलमेंट में जाएगा, उससे सेटलमेंट हो जाए, जो भी वो एक्चुअल में होगा उसकी जांच हो करके और वो सेटलमेंट हो जाता है। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। हिंडोली और विधानसभा में और हिंडोली और नेरवा के जो चिकित्सालय वहाँ 11 में से 10 डॉक्टर बाहर है डेपुटेशन पे। सीएमओ से जांच भी हुई, करीब 15 दिन से जांच चली। डिप्टी जो विजय मित्तल जी डिप्टी कमिश्नर कोटा से जांच करके भी आए, 6 घंटे में दस्तावेज भी ले गए। न तो प्रतिनियुक्तियां निरस्त हुई, न कोई वहाँ पे चिकित्सक बैठे, जनता वहाँ से यहाँ इलाज कराने आए। देखिए, जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं डॉक्टर्स की और हमारे चिकित्सा कर्मियों की, उसके लिए हमने लगभग 50,000 की भर्तियाँ इस बार की है और नया सिलेक्शन होगा तो वहाँ की कमियाँ भी दूर होगी। अब जो आप विषय बता रहे हैं उसके बारे में मैं जानकारी करूँगी और अगर कोई कमी है तो चिकित्सा मंत्री कि उसको क्या, उसको जो डेपुटेशन है क्या कारण रहा, अगर वो बिना किसी कारण के बिना आवश्यक उसके। बूंदी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को बुधवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, सीईओ रवि शर्मा, मुकेश माधवानी ने वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के जीवन और उनके उल्लेखनीय योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श और सिद्धांत हमें प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा स्थापित सुशासन की परंपराएं आज भी प्रासंगिक है और हम सभी को उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर अधिकारी और कर्मचारियों को प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शपथ दिलाई गई। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। चाकसू के एक निजी गार्डन में ब्लूमिंग स्कूल का 12 वर्षीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक राम अवतार बैरवा, पूर्व कृषि मंत्री, अध्यक्ष कैलाश शर्मा रहे, जहां स्कूल के डायरेक्टर डीपी सैनी व स्कूल परिवार की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में विधायक ने बच्चों को देश का भविष्य बताया और परिश्रम की सफलता कुंजी बताया। इस दौरान नोडल प्रभारी रामलाल मीणा, भारतीय स्वामी स्कूल यूनियन अध्यक्ष सरवन फागना, कैलाश गुर्जर, विद्यालय स्टाफ सहित अभिभावक मौजूद रहे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीक ग्राम बालिया में कचरा पात्र के नाम पर भुगतान उठाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूर्व सरपंच यूसुफ ने जांच की मांग की है। से पूर्व ग्राम के ही निवासी मोहम्मद शरीफ के द्वारा कचरा पात्र के नाम के भुगतान की एवं ग्राम में हुए अन्य विकास कार्य सहित मनरेगा की जांच करवाने की मांग की भी जा चुकी है। पूर्व सरपंच यूसुफ ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। ग्राम बालिया मैंने जो वर्तमान सरपंच जो गांव में विकास कार्य कराया है उस बाबत के अंदर कलेक्टर साहब के पास पेश हुए हैं और उनको हमारी जो भी पीड़ाई वो सुनाई है और विज्ञापन भी उनको दिया है।
और जो कचरा पात्र के नाम से 10 लाख रुपये उठा लिए, धरातल पर एक भी नहीं है। और हम बाले से पूरा रास्ता है, उसका काम आज तक हुआ नहीं, उसके करीब करीब 30-40 लाख रुपये उठा लिए। एक जो नाला बनाया गया है मदरसे से ताराचंद मास्टर के घर तक, वो नाला आज तक सक्सेस में, पूरा पानी गंदा है जो रास्ते के किनारा है, और वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उसके अंदर। अन्य सरपंच कार्रवाई कर रहा है। हमने नकलें मांगी हुआ आज 2 महीने हो गए, क्योंकि सरपंच और ग्राम सेवक की मिली भगत और प्रशासन की मिली भगत से वो नकलें हमें नहीं मिल रही। क्या आश्वासन दिया जिला कलेक्टर ने? जैसा किया हम आपकी इसके साथ कार्रवाई करके आप मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।